छत्तीसगढ़ में लंबे समय से राजनीति के अंदर मदिरा का भरसक योगदान रहा है। योगदान तो होगा ही जब भारत में सबसे अधिक शराब की खपत छत्तीसगढ़ में होती है, जहां कुल आबादी के लगभग 35.6% यानी कि 35.6% लोग शराब का सेवन करते हैं। इसके बाद त्रिपुरा आता है जहां 34.7% और आंध्र प्रदेश जहां 34.5% का स्थान है। These are the two states holding the second and third position। जहां की जनता देश में सबसे ज्यादा शराब का सेवन करे, वहां की राजनीति में थोड़ी बहुत डगमगाहट तो दिखी जाती है। यहाँ मुख्य प्रतिद्वंदी यानी कि छत्तीसगढ़ में मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही शराब को समाज की समस्या बताकर उसे बंद करने की बात करते हैं, और सत्ता में आने के बाद वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं और धरातल पर हालात भी बदल जाते हैं और कही हुई बातों से इतर सरकार शराब बेचने लगती है। चुनाव के समय शराब बांटकर वोटों को पलटाया जाता है और लगाया जाता है लोकतंत्र के मुंह पर दाग। लेकिन ये सब पैतरे हैं। पुलिस और प्रशासन का पूरा प्रयास होता है कि इस तरह की तुच्छ और लज्जाहीन राजनीतिक पैतरे लोगों से दूर रखे जाएं। लेकिन समाज की समस्या शराब को समाप्त करने की जब बात आती है तो नेताओं का कहना होता है कि शराब से राज्य को भारी राजस्व आता है। तो नेताओं के हिसाब से क्या राज्य का राजस्व समाज को गंदा करके कमाया जा रहा है? विचारने की बात है। अब आपके मन में यह बात सुनकर किस प्रकार का विचार आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार खुले मन से लिखें। अपने विचारों को जरूर साझा करें। और आज हम ये भूमिका क्यों बांध रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक द्विमुखी भाव या फिर जेनजियों की भाषा में कहें तो दोगलापन किसे कहते हैं, ये हम आपके सामने आज साझा करेंगे। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। अब नजर एक छोटी सी रिपोर्ट पर डालेंगे 13 जुलाई 2023 की। एक खबर है जिसमें बीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन किया था और महिलाएं समाज सुधार के लिए परचम भी संभाल चुकी थी। क्या हुआ था उस दिन? 13 जुलाई 2023 को रायपुर के शंकर नगर स्थित भारत माता चौक पर बीजेपी महिला मोर्चा ने शराबबंदी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन यह प्रदर्शन जितना जोरदार दिखाने की कोशिश की गई थी उतना ही खोखला और दिखावटी भी था। बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मीनल चौबे, उस समय अभी तो माननीय महापौर बन चुकी हैं, उन्होंने उस दिन सरकार पर भ्रष्टाचार, बेईमानी और गंगा जल की झूठी कसम खाने जैसे खूब आरोप लगाए। जिस बीजेपी ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई, तब शराबबंदी क्यों नहीं की गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उस समय तो ना कोई गंगा जल याद आया, ना ही महिलाओं की सुरक्षा और ना ही शराब से बर्बाद होते घरों की चिंता हुई किसी को। चुनाव आते ही बीजेपी को शराबबंदी याद आ जाती है और उनके नेता खुद को जनता का हमदर्द बताने लगते हैं। ऐसा इस वीडियो और बनी हुई स्थिति से प्रतीत होता है। उस समय पूर्व महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मीनल चौबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि प्रदेश की बेईमान भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए आज महिला मोर्चा की बहनों ने यह प्रदर्शन किया है। जो सरकार संगठन गंगा जल की झूठी कसम खा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। शराब के कारण अनाचार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है। इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की हमारी रणनीति है। इस प्रकार की कुछ बातें मीनल चौबे द्वारा की गई थी उस समय पर, और इन बातों को सुनकर जनता कहे अनुसार कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने में बीजेपी को साथ भी देती है और सरकार बदल जाती है। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है अब वर्तमान काल में, और पूर्व महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मीनल चौबे छत्तीसगढ़ की राजधानी की महापौर बन चुकी हैं। अब आपको लग रहा होगा कि समाज से शराब की समस्या समाप्त हो चुकी है और क्राइम का ग्राफ तो जैसे क्रैश ही हो गया है, ठीक शेयर मार्केट्स की तरह। लेकिन नहीं, ये जो पूरा पैंतरा आपके सामने हमने रखा, ऐसा ही कुछ अब कांग्रेस विपक्ष में जाकर कर रही है। आइए आपको खबर के माध्यम से समझाते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब और राजनीति का रिश्ता हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। अभी हाल ही में यह मुद्दा फिर से गर्म हो गया जब कांग्रेस ने विष्णुदेव साय की बीजेपी सरकार पर 700 नई शराब दुकानें खोलने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि यह सब पिछले 15 महीनों में हुआ है, जब से साय सरकार सत्ता में आई है। दूसरी तरफ राज्य में 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित शराब घोटाले ने भी हंगामा मचा रखा है। इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम ईडी की जांच में सामने आ रहा है और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में है। कई कांग्रेस नेता भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच का बताया जा रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ईडी का दावा था कि शराब के कारोबार में गड़बड़ी से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ था, राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब बीजेपी सरकार पर नए आरोप लग रहे हैं कि वह शराब की दुकानें बढ़ाना चाहती है।
इस विवाद ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को फिर गरमा दिया है। गरमा क्यों दिया है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी उस समय, जैसा हमने आपको बताया, शराब बंदी की आवाज उठा रही थी, अब वो शराब की दुकानें बढ़ाना चाहती है। अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले 1 साल में शराब की कीमतें 2 बार बढ़ाई गई। यह बढ़ोतरी 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की है। इसके अलावा शराब को सस्ता करने के नाम पर 9.5% एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया गया। कांग्रेस का दावा है कि इससे राज्य के खजाने को हर साल 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार शराब के नाम पर सिर्फ अपनी जेब भर रही है, जबकि जनता और राज्य की आर्थिक हालत खराब हो रही है। नशे की वजह से, एक बात को गौर किया जाए तो शराब के नशे की वजह से सामाजिक स्थिति भी बहुत खराब हो रही है। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि 700 नई दुकानें खोलने से शराब का धंधा और बढ़ेगा, जिसका असर समाज पर भी पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती है। समाज में शराब से असर नहीं पड़ेगा या पड़ेगा, इस प्रकार की बातों को बीजेपी खारिज कर रही है 2023 में, जिस मामले पे वो आंदोलन कर रही थी। विचित्र बात, मुख्यमंत्री साय ने पहले कहा था कि कांग्रेस ने अपने शासन में शराब घोटाला किया और वे अब बेकार की बातें कर रही हैं। इस बीच शराब घोटाले की जांच में भूपेश और उनके बेटे का नाम भी कांग्रेस में आने से वे बैकफुट पर हैं। ईडी ने इस मामले में कवासी लखमा को भी जेल भेज दिया और कई नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। यह सारा मामला अब सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल बन चुका है। विचित्र बात तो यह है कि जो समाज है, इसमें समस्या शराब की है, तो शराबबंदी को बार बार राजस्व और पैसों से नाप के आंकने से समाज की समस्या का समाधान हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब यह पूरा विवाद जब जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है, लोग सोच रहे हैं कि शराब की नई दुकानें और घोटाले के आरोप आखिर राज्य को कहां ले जाएंगे। इस सवाल के निकलने से मैं आपको एक वीडियो विजुअल दिखाना चाहूंगा। लोग लइकमन बिगड़ा थे, घर में जा तबाही मचावा थे, कोई इज्जत नहीं करा थे। ये दे माँ है, तेरे बहन है, तेरे भाभी है, तेरे भाई है, तेरे बेटी है, बेटा की कोई भी इज्जत नहीं करा दारू पी के। इस विजुअल के बाद आप खुद सोचिए कि समाज में शराब कर क्या रही है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर शराब को बढ़ावा देने का इल्जाम लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने पहले ही शराब के खेल से राज्य को लूट लिया। वहीं बीजेपी सरकार का दावा है कि वह शराब के कारोबार को पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसी समाज की स्थिति होती जा रही है, कहीं राजस्व के लालच में छत्तीसगढ़ की सादगी और सभ्यता शहीद न हो जाए। इतिहास काल से शराब मनुष्य की सद्बुद्धि का वैरी रहा है, लेकिन साथ ही इसे सभ्यताओं का हिस्सा भी माना गया है। पिछले साल सरकार ने शराब की खरीद को सीधे कंपनियों से करने का फैसला कर लिया था, ताकि बिचौलियों का खेल खत्म हो सके। लेकिन नई दुकानों के खुलने से यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई कुछ बदला है। जनता अब यह देखना चाहती है कि यह सियासत आगे क्या रंग लाती है। क्या वाकई शराब सेवन में वृद्धि की समस्या से समाज जूझता जाएगा, या फिर राजनीतिक दल लोगों की समस्या को समझकर कुछ समाधान या बीच का मार्ग लेकर आएगा। यह था छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराब के योगदान पर रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।